बीजेपी ने करेंगे भाई, नवीन जिंदल। जैसे हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। सोचा नहीं है। सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा? तो अपना वोट दोगे? देखो सर, अपना सपोर्ट है बीजेपी को। बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को उतारती है उसको खुला सपोर्ट है। तो से ओके, मेरा मानना ये है कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में घर बनाया है। वो कहाँ से बनाया जी? छल कपट से आई गेस। क्या किया है मेवात में? बहुत कुछ करा है। पिछले दंगा हुआ मेवात में, बीजेपी ने शांत करा भाई पीछे। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप सीधा बीजेपी को ही सपोर्ट करोगे? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में महंगाई कम थी, रोजगार नहीं था और सबके काम होते थे। जो आज के ना रोजगार है और महंगाई बहुत हो रही है। तो मेरा यही विचार है कि पहले सभी को अच्छे से सुनना और उनको देखना कि कौन अपने क्या विचार रख रहा है और कौन हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा वोट उसी को जाएगा। बड़ी बात है कि इस पार्टी में जैसे कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, गांधी परिवार ही चल रहा है, सोनिया के बाद राहुल के बाद प्रियंका ऐसे चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार में वंशवाद नहीं है। अब आप देखो, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक नॉर्मल कार्यकर्ता को हमारे कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन महला हरियाणा पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं और इस वक्त खड़े हैं हम रोज गार्डन के सामने। आइए दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर छात्राओं से बात करते हैं कि वो किसकी सपोर्ट करेंगे और किसको अपना नेता चुनेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर नाम क्या? कुलदीप है भाई। कहाँ से हो? डांटता भाई। सर जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भी लोकसभा सीट का मतलब आगाज हो चुका है। तो उसमें लोकसभा सीट में 3 लोगों को उतारा गया है अलग अलग पार्टियों से। तो पहले पे हैं अपने नवीन जिंदल, सेकंड पे है अभय सिंह चौटाला, जो थर्ड पे है इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी। आप ऐसी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? बीजेपी ने करेंगे भाई, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। हाँ भाई। ऐसा क्यों? और बीजेपी बढ़िया काम कर रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या ऐसा क्या अच्छा लगा बीजेपी की सरकार में, अब जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम? भाई ना तो नेपोटिज्म जमा, ठीक है, और बढ़िया काम चल रहे, इतने बढ़िया रोड बनवा दिए, जागतों ने बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल रही, फटाफट सीधे नौकरी पे जा रहे, ना कोई भ्रष्टाचार खत्म है, रिश्वतखोरी खत्म है, सब कुछ खत्म है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं आप वोट सपोर्ट करना चाहोगे? भाई लीडर नहीं आने पावे ढंग का। मैम सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए, जनता आपको देख रही है। शशि। मैम जैसे कि जो हरियाणा में है, लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी से नवीन जिंदल आए हैं और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उससे सुशील गुप्ता जी आए हैं। और तीसरे नंबर है जो इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला, वो आए। तो आप इनमें से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? ओके, सोचा नहीं है। सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा? मेरी वोट अभी बनी है 15 दिन पहले, सो मेरे पास है अभी टाइम सोचने का। आप एक यूनिवर्सिटी के छात्रा हो और आसपास के जो अपने पड़ोसियों से, यानी कि अपने जो सहेलियों से, दोस्तों से। ओके, मेरा मानना ये है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में घर बनाया है। वो कहाँ से बनाया जी? छल कपट से आई गेस। छल कपट से? कुछ भी लगा लो, लेकिन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने लोगों को। चलो ये बता दो, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया देश के लिए? मेरा ऐसे रटे रटाए आंसर थोड़ी देने हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करोगे? हाँ। नहीं, वो क्यों नहीं करोगे? मुझे लगता है वो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ आ जाएगी कुछ साल में इंडिया में। शायद कुछ वादे नहीं निभाए उन्होंने पूरे। आई थिंक किए ही नहीं है उन्होंने। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चला, उसके दौरान जो विरोध हो रहा सरकार का, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहोगे किसी जनता को? कि उन्होंने डिमांड्स मान लेनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है डिसीजंस बहुत लेट लेते हैं वो। लेट लेते हैं। जैसे कोई भी आंदोलन या मोमेंट हो रही है, उस चीज़ को इंस्टेंटली कैप्चर करते ही नहीं है। जब तक ना कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ लोगों की मौत हो जाए, तब तक तो उसे सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। दंगे, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें होने के बाद शायद वो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। जब भी ऐसी कोई मोमेंट होती है इंडिया में, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है पार्टीज़ की तरफ से, चाहे वो विदेश को लेके हो, चाहे वो रिलीजन्स को लेके हो, या किसी भी चीज़ को लेके कोई नया मुद्दा उठाया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी मुद्दा चल रहा है वो छोटा पड़ जाता है।
चाहे किसी भी चीज़ को लेके, आई गेस किसान आंदोलन के टाइम पे भी कुछ ना कुछ हुआ था, राम मंदिर और समथिंग शायद, सो वो वाली न्यूज़ जो है वो एमएसपी के लिए। हाँ। यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स कर रही हूँ, बीएड स्पेशल। ओके, नाम क्या मैम? अंजलि। मैम, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में लोकसभा सीट मतलब लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भी लोकसभा सीट का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, अपने तीन उम्मीदवार लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र में उतारे गए हैं। जैसे फर्स्ट पे नवीन जिंदल, और सेकंड पे है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और थर्ड पे हैं कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के गठबंधन के सुशील गुप्ता जी। आप तीनों में से ऐसी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? सर कांग्रेस। ओके, वैसे बीजेपी को क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों? सर बीजेपी को इसलिए नहीं कि हमारा जो उनका स्टूडेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जितनी बढ़ रही है, जैसे हरियाणा में अभी का हम अगर केस ले लें तो पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लीक हो रहे हैं पेपर हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट्स नहीं आ रहा। अब मुश्किल से कभी ग्रुप सी का पेपर हुआ था जिसका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। सेम अगर हायर लेवल पे जाके देखें वही सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनका भी अब तक कुछ खास हमें इन्फॉर्मेशन रही नहीं है। हाँ, ये चीज़ें पहले भी होती थी लेकिन अब ये एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, और हरियाणा में तो हम इसका साफ इम्पैक्ट देख चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यूथ को तो यही चाहिए कि कहीं ना कहीं से रोज़गार मिले, तो इस वजह से हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम क्या आपका? चार्ली। चार्ली। सर आप कहाँ से हो? पलवल सर। ठीक है सर, आप यूनिवर्सिटी में अभी मतलब स्टूडेंट हो अभी? हाँ जी, स्टूडेंट ही हैं। कौन से मतलब? लॉ डिपार्टमेंट। कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर। सर जैसा कि आपको पता है हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, और ऐसे ही कुरुक्षेत्र में 3 प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए उतारे गए हैं। फर्स्ट पे अपने नवीन जिंदल, सेकंड पे अभय सिंह चौटाला, थर्ड पे इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? यार यहाँ ना पता कौन सी पार्टी को कौन सा हो। बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल लोकदल पार्टी। बीजेपी करेंगे भाई। तो बीजेपी को करोगे क्यों? हम तो हैं जी मेवात, देखो मेवात के बिलोंग करें पीछे थे, ठीक है, तो बीजेपी नहीं दबा रखे हैं थोड़े बहुत, तो हमारे बीजेपी करेंगे। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करोगे। ऐसा बीजेपी ने क्या किया है मेवात में? बहुत कुछ करा है, पिछले दंगा हुआ मेवात में, बीजेपी नहीं शांत करा भाई पीछे। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप सीधा बीजेपी को ही सपोर्ट करोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत भारद्वाज है सर। कहाँ से हो सर? सर मैं ये कुरुक्षेत्र से हूँ, लोकल से। सर जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। कुरुक्षेत्र में 3 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारे गए हैं। जैसे फर्स्ट पे है नवीन जिंदल जी, सेकंड पे हैं अभय सिंह चौटाला, और थर्ड पे हैं इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी। आप तीनों में से किसको अपना सपोर्ट दोगे और किसको अपना वोट दोगे? देखो सर, अपना सपोर्ट है बीजेपी को। बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को उतारती है उसको खुला सपोर्ट है, और वोट भी उसकी है, क्योंकि हम सेंटर में गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार का भी ऐसे काम बीजेपी का काम अच्छा चल रहा है, और अब जो यंग जनरेशन है वो टोटली बीजेपी के साथ है, तो हम बीजेपी के साथ ही हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा उसको फुल वोट एंड सपोर्ट है। और कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहोगे आप वोट? नहीं सर, कांग्रेस को काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, और बीजेपी जिन मुद्दों के साथ आई है उनको पूरा भी किया है, और आगे भी जिन मुद्दों के लेके आएगी उनको भी पूरा करने की हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं पूरा करेगी। तो इसलिए हम सेंटर में बीजेपी को चाहते हैं। मतलब आप अपना सपोर्ट मतलब बीजेपी को हाँ है? जी, टोटली सपोर्ट बीजेपी। नमस्ते। मैम नाम क्या आपका? गुरविंदर कौर। मैम कहाँ से हो? गांव धुराली, पोस्ट ऑफिस धुराला, KKR। मैम जैसे कि आपको पता है अभी लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है हरियाणा में, तो आपको ये भी पता होगा भी कुरुक्षेत्र में तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं रण में। तो जैसे कांग्रेस से हैं महागठबंधन पार्टी के सुशील गुप्ता जी आम आदमी से, और बीजेपी से हैं जी अपने नवीन जिंदल जी जो सस्पेंस में थे। हालांकि वो बहुत दिनों तक सस्पेंस में रहे, बट उन्होंने साथ के साथ अपने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और INLD के नेता हैं जो अपने अभय सिंह चौटाला जी। आप ऐसा मतलब किस पार्टी को आप सपोर्ट में करोगे? मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहूँगी जो हमारे देश को विकसित भारत बनाए। तो पहले एक बात है कि जब भी हम वोट दें सोच कर समझ कर विचार कर, सबकी सुने और उस पर ध्यान दें, उस पर गौर दें, और फिर जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे देश को विकसित भारत बना सकता है, देश को विकसित बना सकता है, तो उसको वोट दें। तो अभी
पहले इलेक्शन से पहले सभी की सुनना, सभी को फिर समझना, सोचना, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि किसको वोट देना और कौन हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जा सकता है। तो मेरा यही विचार है कि पहले सभी को अच्छे से सुनना और उनको देखना कि कौन अपने क्या विचार रख रहा है और कौन हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, तो मेरा वोट उसी को जाएगा। को अगर आप पार्टी का नाम लेके बता सकते हो तो? सर अभी पर्टिकुलर कोई भी नहीं है, जैसे हम आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा कॉलेज का मेन थीम ये है, तो वही कि किसी एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना है। तो हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो सभी धर्मों को में समानता लेकर के आए, कि बहुत सी चीज़ें होती है जो दंगों। सर जो 3 पार्टी उभर कर सामने आई है कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से, तो उनमें एक पहले है जो बीजेपी पार्टी से नवीन जिंदल, और जो आम आदमी पार्टी से यानी कि इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता, और तृतीय नेशनल लोकदल से जो है अभय चौटाला। तो कौन से इनमें से कौन से उम्मीदवार को 2024 के इलेक्शन में सत्ता में लाएंगे? सर ऑफ कोर्स बीजेपी को लेके आएंगे। तो बीजेपी में ऐसा क्या खास है, क्या देखा आपने कि दोबारा उन्हीं को आप लाएंगे? सर सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी में जैसे कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, गांधी परिवार ही चल रहा है, सोनिया के बाद राहुल के बाद प्रियंका ऐसे चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार में वंशवाद नहीं है। अब आप देखो, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक नॉर्मल कार्यकर्ता को हमारे कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र से हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सब दूसरी बात यह है कि यहाँ हर मतलब जो रोजगार मिल रहा है ना बच्चों को, वो किसी पैसे के दम पे या किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अपना पेपर क्लियर करो, और बहुत से गरीब बच्चों को गांव में नौकरी मिल रही है। खुद मेरी रिश्तेदारी में से 10 से 15 बच्चे लग चुके हैं। पहले तो हमारा नंबर ही नहीं आता था, सब नौकरियां रोहतक की तरफ ही चली जाती है। सर जी रोहतक की तरफ जाती है, तो दूसरी पार्टी के प्रति आपका कोई समर्थन नहीं होगा? नहीं, मेरा कोई समर्थन नहीं है सर। यहाँ तो हम नवीन जिंदल जी को वोट करेंगे। वी आर सपोर्ट बीजेपी। मोदी ही मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। अभी होली में देखा था कि किसान आंदोलन चला, उसमें कितने किसान की जो मौत हुई है, लेकिन उसके तत्पश्चात उनमें नाराजगी देखी जाएगी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये किसानों का अपना मुद्दा है। ये एमएसपी लागू करना चाहते हैं, जो ये सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि फसल से ही सब कुछ डिपेंड करता है। फसल पे ही बाजार चलते हैं, फसल पे ही सब कुछ चलता है। तो मैं बीजेपी सरकार से दरखास्त करूंगा, प्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि आप इन किसानों का इस समस्या की तरफ ध्यान दें और उनको एमएसपी लागू दे और धान का उचित मूल्य दे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सर जोगिंदर सिंह है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर है, 3 उम्मीदवार उभर कर आए हैं। जो उसके जो उम्मीदवार है, पहले जो बीजेपी पार्टी से नवीन जिंदल है, और जो एक आम आदमी पार्टी से है सुशील गुप्ता, जो इंडिया गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उससे सुशील गुप्ता, और तीसरे नंबर है अभय चौटाला जो इनेलो पार्टी से है। तो उनमें से आप कौन सी पार्टी को सत्ता में लाना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी बढ़िया भाई, ना इतना वो था कांग्रेस। हाँ जी, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या खास देखने को मिलेगा? भाई कांग्रेस पार्टी में महंगाई कम थी, रोजगार नहीं था, और सबके काम होते थे। जो आज के ना रोजगार है और महंगाई बहुत हो रही है। जो भी सरकार बनती है, रोजगार महंगाई कम नहीं करती जी। बस ये है, जो कोई भी पार्टी बने, तो कोई भी पार्टी बने उसको वही अपना रोजगार, और बेरोजगार बच्चे हैं काम से, और अपना महंगाई है ये कम करनी चाहिए। तो बीजेपी पार्टी में ऐसा क्या नहीं देखने को मिला जो आप उसका विरोध कर रहे हो, यानी कि उसको सत्ता में नहीं ला रहे हो आगे? देखो जी, जो किसी के सुख दुख में नहीं पार्टी आएगी। अभी हम बीमार पड़े हैं, आज 16 साल हो गए हैं, तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं करा। तो हम ये कह रहे हैं कोई भी पार्टी आए, हर किसी गरीब का या रोजगार कम करे, महंगाई कम करा। बीजेपी पार्टी ने आयुष्मान कार्ड आगे सामने लाया, लेकिन क्या आयुष्मान कार्ड पे आपका इलाज नहीं चला? कार्ड तो बनवाया है जी, अब उसमें कुछ नहीं चला जी। ईश्रम कार्ड भी बनवाया है, तो हमने बीपीएल का कार्ड भी है, बिल भी माफ नहीं हुए। आपका शुभ नाम अंकल जी? बलराम है जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अंकल जी का कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उन पर भी वो भी कोई काम नहीं आया, उस पर भी कोई इलाज नहीं हुआ। तो आप देखते रहिए आगे की खबर।